वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पे आपकी कौन सी विश, कौन सी इच्छा, कौन सा मैनिफेस्ट पूरा होता नजर आ रहा है? जो इतने अरसे से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी विश के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो विश अब इस शरद पूर्णिमा से आपकी पूरी होती नजर आ रही है? इन सारे सवालों के जवाब हम गाइस आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे। ये रीडिंग आप जानते हैं टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, आपके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखना, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आएगा। चलिए गाइस, मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। पहले यहाँ आपकी एनर्जी की बात करेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है शरद पूर्णिमा पे। आप इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, क्या अप एंड डाउन आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहे हैं। पहले इन सब बारे में बात करेंगे, फिर देखते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग मिलेगी शरद पूर्णिमा पे। कहते हैं शरद पूर्णिमा पे चांद पूर्ण होता है, 16 कला संपन्न होता है। क्या आप भी अब पूर्ण हो पाएंगे? क्या आपकी लाइफ का भी अकेलापन अब दूर हो पाएगा? क्या आपकी भी जेब भरेगी? क्या आपकी भी झोली अब भरेगी गाइस? और ये गाइस ऑल साइन रीडिंग है, एरिस टू पाइसिस, कोई भी साइन वाला लड़का लड़की इस रीडिंग को देख सकता है। क्वेस्ट और बी पॉजिटिव गाइस। आइसोलेशन, जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं आपको। और अगर सीख सीख के भी आप बार बार गलती कर रहे हो, चाहे अपनी वजह से या किसी और की वजह से, तो फिर आप ठीक से सीख नहीं रहे हो, आप फिर ठीक से अपना जीवन जी नहीं रहे हो। आप तो बस एक ऐसी लगे हुए हैं बस भाई जिंदगी कट रही है। अगर जिंदगी काटनी है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। लेकिन अगर जिंदगी जीनी है तो सीखना सीख जाओ। ये सीख जाओ कि आपको बार बार मुसीबत में कौन डाल रहा है, आपको जलील बार बार कौन कर रहा है, किसकी वजह से आप बार बार मुसीबत में फंस रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे किनारा करो। जरूरी है, आपकी लाइफ है, किसी के बाप की नहीं है। हैं? कब तक आप दूसरों को नजरअंदाज करोगे? कब तक आप दूसरों की गलतियों पे पर्दा डालोगे? सोचोगे नहीं फैमिली है, नहीं लवर है, नहीं कब आपके पार्टनर हैं, कब तक? यार आपकी लाइफ है, आप सोचते हो आपकी लाइफ स्मूथली चले, आप किसी की लाइफ में बाधा ना उत्पन्न करें, आपकी वजह से किसी को दुख ना हो। लेकिन कोई और ये सोच रहा है, कोई और ये सोच रहा है, नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोच रहा। अपने बारे में सोचो। एक्सेप्टेंस, रिसेप्शन, विजडम एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है विक्टिम। जो मैं बात कह रहा था, बॉटम ऑफ द डेक से वही कार्ड आया है, उसी से रिलेटेड आया है विक्टिम। विक्टिम है आप, क्यों? क्योंकि कोई और तो करके चला गया है आपकी जिंदगी को बर्बाद, आपको फंसा देता है हर वक्त। आप लड़के लड़की जो भी है, यहाँ बात सिर्फ लवर की नहीं है, बात है हर चीज की। चाहे आप कहीं बिजनेस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, या कोई फैमिली इशू है, कोई रिलेटिव है, कुछ भी है, आप आराम से बैठे रहते हो, आपको अचानक कोई कहता है भाई यहाँ चलना है, आप चल देते हो कि भाई मेरा अपना है, मैं साथ दूंगा या मैं साथ दूंगी। बाद में क्या होता है भाई, वो तो अपनी मलाई खा के चले जाते हैं, आपके पास तो झूठन भी नहीं आती, उल्टा आपको इल्जाम भुगतना पड़ जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से काम खराब हुआ। तो आप क्या बन जाते हो? विक्टिम।
आपके आंखों में क्या आते हैं? आंसू। और आंसू भी कौन से? खून के आंसू हैं। 2 पल आपका मन बिल्कुल गुस्से में आके एकदम सही हो जाता है कि भाई अब वास्ता नहीं रखना, लेकिन बाद में फिर आपके आगे कोई टुकड़े डाल देता है और फिर आप कहते हो नहीं यार ये मेरा अपना है। तो ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी ना, आपको अब सोचना होगा। है बार बार डिले जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, बार बार आपके मुंह से निवाला जो छिन रहा है वो इसीलिए छिन रहा है क्योंकि आप गलती कर रहे हैं, आप विक्टिम बन रहे हैं। बार 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 विक्टिम बनोगे तो ये बताओ कौन आपका हाथ थामेगा? चाहे आप लड़के हैं या लड़की, वो सामने वाला आपका पार्टनर भी तो यही सोचेगा यार ये दूसरों के लिए हमें भी ऐसे कर देगा। अरे अपने बारे में सोचो, अब आपकी लाइफ है, एक एज हो गई है आपकी, एक एज, क्या कसूर है आपका? आप इस बारे में सोचो, आपका कोई कसूर नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हो, तभी दूसरों की मदद करते हो बार बार ठोकर खाने पर भी। और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए ईश्वर आपको बार बार समझा रहे हैं भैया ये टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, इनसे किनारा कर लो। माना आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन अपना बुरा क्यों होने दे रहे हो यार? मत होने दो अपना बुरा, इसलिए विक्टिम मत बनो, क्योंकि आपकी लाइफ में ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है आपकी लाइफ में, आपकी भी मैरिज लाइफ है। पर ये मैरिज लाइफ कब आएगी? ये तब आएगी जब आप दूसरों के लिए विक्टिम बनना छोड़ देंगे, दूसरों का मोहरा बनना छोड़ देंगे, तो आपके जीवन में भी कोई आपका सच्चा पार्टनर है, कोई लड़का है, कोई लड़की है आपके लिए जो बनी है। वो आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों के मोहरे बनना छोड़ दोगे। आपके जीवन में भी खुशियां हैं, ये खुशियां तभी मिलेंगी जब आप विक्टिम बनना छोड़ दोगे। आप पे भी अमृत की वर्षा तभी होगी, आप पे भी अमृत की वर्षा तभी होगी जब आप ग्रहण से बाहर आओगे। आपके ऊपर ये जो टॉक्सिक लोगों का ग्रहण है ना, जो बार बार आपकी खुशियों से जलते हैं, आपकी खुशियों पे ग्रहण लगाते हैं, आप जब तक इस ग्रहण से बाहर नहीं आओगे आप पे अमृत की वर्षा हो ही नहीं सकती, ना ही आप पे अमृत की वर्षा होगी, नहीं आप किसी पे अमृत की वर्षा कर पाएंगे। इसलिए विक्टिम बनना छोड़ दो, अगर ये डेस्टिनी चाहिए, हैप्पी मैरिज लाइफ चाहिए, अपनी खुशियां चाहिए, तो आपको विक्टिम बनना छोड़ना होगा, हर हाल में छोड़ना होगा। आइसोलेशन फेज से अब आपको बाहर आने की वाकई में बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जब अपने ही पीठ में बार बार छुरा घोंप रहे हो ना, जब आपकी जेब में पैसा है, आप कोई अच्छे लेवल पे पहुंच गए, तो भैया आपसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जब आपकी जेब के पैसे उन्हें लगता है ना कि भाई खत्म हो गए, तो आपके फोन तक बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपना कह सकते हो? नहीं कह सकते। और ऐसे लोगों के दिए एक दुख के कारण आप आइसोलेशन में जा रहे हो। इतनी अच्छी आपकी लाइफ है, आप चाहो तो कोई आपको ना नहीं कर सकता, चाहे आप लड़के हैं लड़की, आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, पर दूसरों की वजह से आप जलील हो रहे हो, आइसोलेशन में जा रहे हो। मत जाओ, अब बाहर निकल आओ आइसोलेशन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की तरह बन जाए, नहीं, दूसरों की तरह नहीं बनना, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, लेकिन दूसरों से अब किनारा कर लो, किनारा कर लो दूसरों से अब, अगर चाहते हो कि आपके जीवन में भी खुशियां आए, अमृत बरसे तो। और इसके लिए आपको अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हो अच्छे हो, बेहतर हो। देखो ईश्वर का हाथ है आपके कंधे पे, क्यों है? क्योंकि भाई आप अच्छे हो, आप काम करने की लगन नहीं छोड़ रहे, बार बार लॉस हो रहा है आपको, बार बार लॉस हो रहा है, फिर भी खड़े हो जाते हो, दो आंसू बहाते हो, रोते हो, ठीक है, वो करना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद आप खड़े हो गए कि मैं करूंगा, मैं करूंगी, और खड़े हो गए। इसीलिए ईश्वर आपके साथ है। आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो अपनी कंडीशन को, और ना अब दुनिया देखने का नजरिया बदल दो। जिन चीजों से अपने आप को रोका है, अब सबसे पहले वही चीज करो, आगे बढ़ो, लाइफ सेट करो। अपना नजरिया बदलोगे ना, तो आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां नजर आएंगी। जो महंगे पैसे खर्च करके भी खुशियां कोई खरीद नहीं सकता ना, वो खुशियां आपको क्या कहते हैं, फूल पे बैठी तितली में भी नजर आ जाएगी।
अगर आप अपने देखने का नजरिया बदलोगे तो। देखने का नजरिया बदला तो सोचने का नजरिया बदल जाएगा, सोचने का नजरिया बदला तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए अपने आप को बदलो। हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो। सबसे पहले तो ये करो। जिस तरह दुनिया आपको फोन करे और आप एक झटके में फोन रिसीव कर लेते हो, उसी और आप किसी को फोन करो, वो आपका फोन तब तक रिसीव नहीं करते जब तक उनको लगता नहीं कि भाई अब रिसीव कर लो। तो आप भी थोड़ा सा ना इस तरह से सोचना चालू कर दो। विजडम, विजडम आपकी लाइफ में लिख दी गई है। पर बात वही है कि आपको पहले अपने मन को शांत करना होगा और दूसरों की कठपुतली बनना छोड़ना होगा। ये विजडम तभी आपको मिलेगी, वरना जो आप धीरे धीरे करके कुछ जोड़ भी रहे हो ना, तो वो दुनिया के चक्कर में आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आप अब भी नहीं संभलोगे तो। क्वेस्ट, अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो यार दुनिया से मत पूछो, अपने ईश्वर से पूछो। मैनिफेस्ट करो, पूजा पाठ करो। जिस किसी को मानते हो, बिलीव है जिस किसी में, उसका नाम लो। वही आपको सही राह दिखाएंगे, कोई और नहीं दिखाएगा। कोई और तो बल्कि आपका काम बन रहा हो ना तो उसमें अड़ंगा डाल देगा। इसलिए जो पूछना है ईश्वर से पूछो, ईश्वर आपको कोई ना कोई संकेत जरूर देंगे। ठीक है ना। आप ईश्वर की संतान है, ईश्वर आपको संकेत जरूर देगा। महादेव महादेवी आपको कुछ ना कुछ इशारा जरूर देंगे आगे बढ़ने का। ठीक है गाइस। हाँ, आपका लक्की नंबर बता रहा हूँ गाइस, इस पूर्णमासी से अगली पूर्णमासी तक का क्या रहेगा। 639, 9 नंबर गाइस आपका लक्की नंबर रहेगा इस पूर्णमासी से अगली पूर्णमासी तक का। आप 9 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करना, अपने पार्टनर के साथ मिलके करना या अकेले करना, उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस होंगे। ठीक है गाइस। और जो 9 नंबर है, आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो मंगल ग्रह का प्रतीक होता है। मंगल साहस के हैं, साहस के प्रतीक हैं, भूमि के प्रतीक हैं। और मतलब जो भी मतलब एक साहस वाली चीज होती है ना, वो मंगल से रिलेटेड होती है। और आपके शरीर में जो खून होता है, ब्लड होता है, वो भी मंगल का ही प्रतीक है। तो यहाँ ये मंगल का, इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है थोड़ा सा। ये जो 9 नंबर आया है कि आप में से कई लोग कुछ हेल्थ इशू भी इस टाइम फेस कर रहे हैं। और हेल्थ इशू में मेन आपको थोड़ा क्या कहते हैं, जैसे कि आप में से कई लोग हैं, सारे नहीं, कुछ, कि जिनमें कुछ खून की कमी महसूस हो रही है, जिससे कि वो जल्दी थक जाते हैं, थकावट उन्हें बहुत होती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके शरीर में खून की कमी है, खून हमारी बॉडी का लिक्विड है, फ्यूल है, और आप में अगर उस चीज की कमी है तो आप जल्दी थकोगे, आपको जल्दी थकावट हो जाती है, आप बहुत चिड़चिड़े भी हो गए हैं। क्योंकि जब शरीर में ताकत ही नहीं है तो कोई चीज अच्छी कैसे लगेगी, और ऊपर से आपके काम भी नहीं बन रहे। तो इस कारण आप में ये दिक्कत है। तो कोई नहीं गाइस, अब जैसे कि सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में गाजर आएगी, चकुंदर आएगा, अच्छी क्वालिटी का आएगा। आप गाजर का जूस निकालिए, घर में निकालिए, बाहर निकालिए, पिए, पीजिए। आपके शरीर में खून की कमी दूर होगी, आपकी आई साइट भी अच्छी हो जाएगी, और धीरे धीरे आपके काम भी बनेंगे। ठीक है ना गाइस। कुछ और कार्ड लेते हैं। अब जैसे पूर्णमासी है तो कुछ मून कार्ड लेता हूँ, देखते हैं मून आपको क्या संदेश दे रहे हैं इस पूर्णमासी पे। अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग की जरूरत तो है आपको सच में। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, look at the bigger picture, conclusion are within reach, what do you need to release,
एंड बॉटम ऑफ द डेक से है फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो गाइस, मून आपको इस पूर्णमासी पे ये संदेश दे रहे हैं इन कार्ड के थ्रू। सॉरी गाइस, इस टाइम आपको हीलिंग की जरूरत, क्योंकि लगता है पिछले कुछ दिनों में आप दोबारा से काफी टूटे हैं। किसी न किसी कारण आपके मन को, आपके अरमानों को कुछ धक्का लगा है, तो इस कारण आप आइसोलेशन फेस में चले गए थे। तो इसलिए थोड़ी हीलिंग की जरूरत है, आपको हील करो। हाँ, हीलिंग में आप कोई भी प्रोसेस अपना सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो महादेव महादेवी की, योगा कर सकते हो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक जब भी आपको टाइम मिले वो कर सकते हो, थोड़ा मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपना बेड पे बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर लो, हीलिंग करो अपने आप को। मेन है हीलिंग, और जितना हो सके अपने आप को बिजी करो, जिससे कि आप किसी के लिए इजीली अवेलेबल ना रहें। बिजी कर दो अपने आप को। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। अब थोड़ी सांस लेने की जरूरत है। थोड़ा अपने आपको ना बिजी करो, बिजी भी तो करो लेकिन थोड़ी सांस भी अपने लिए लो, यानी कि कुछ अपने लिए, अपनी हॉबी पे भी ध्यान दो, जिससे कि आपका मन भी अच्छा होता जाए धीरे धीरे। हैव फेथ इन अ ड्रीम। अगर आपको आपके सपनों पे विश्वास है ना, तो ये लगा लो, आने वाले चंद महीनों में आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आपके सपनों की जो भी लिस्ट है ना, एक एक करके धीरे धीरे, ये तो नहीं कहूंगा कि सारे हो जाएंगे, सारे सपने तो देखो किसी के पूरे नहीं होंगे, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूं, लेकिन जो सपने आपकी वाकई में नीड है, अब वो सपने आपके पूरे हो रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। अब आप ना बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाओ। आपके जो छोटे छोटे लक्ष्य थे ना, छोटे छोटे ड्रीम थे, वो तो अब ट्रू हो रहे हैं, वो तो पूरे हो गए समझ लो है। अब आपको उससे बड़ा लक्ष्य आगे सोचना है, ठीक है ना। उससे बड़े लक्ष्य की अब आप कामना कीजिए, क्योंकि जितना आप कमान को खींचेंगे, तीर आपका उतनी दूर जाएगा। इसलिए आपको बड़े लक्ष्य के बारे में सोचना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको अपने अंदर से क्या चीज निकालनी चाहिए? नेगेटिविटी। मन से नेगेटिविटी निकाल दो, और तन से निकाल दो कमजोरी। जो कमजोरी आपके अंदर आ गई है, इतने दुख झेल झेल के, इतना डिले झेल झेल के जो आपने अपने शरीर को कमजोर किया है ना, उस कमजोरी को दूर करो। और मन से नेगेटिविटी दूर कर दो कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप चाहे लड़के हैं या लड़की, आप कर सकते हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। आपकी समस्याओं के समाधान अब धीरे धीरे आप तक पहुंच रहे हैं। और ये जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक्स का, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। आपके जीवन में अब एक अच्छा क्लाइमेक्स आएगा, बिल्कुल परियों वाला। मतलब अगर आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि भाई उनका कोई पार्टनर हो, कोई केयरिंग पार्टनर हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो कोई ना कोई पार्टनर अब आपकी लाइफ में आ रहा है, दस्तक दे रहा है आपकी लाइफ में। और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके मैनिफेस्ट के द्वारा। ठीक है गाइस, और थोड़े और कार्ड ले लेते हैं, एंजल कार्ड, और देखते हैं एंजल आपके जीवन में क्या संदेश दे रहे हैं इस शरद पूर्णिमा पर। टेक एक्शन। एक्शन का कार्ड है। लुक फॉर अ साइन। आस्क योर एंजल्स। नो। इफ यू बिलीव। एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है गेट मोर इंफॉर्मेशन। यानी कि गाइस, आप में से अभी कई लोग जो ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार अब क्या फायदा, अब क्या करेंगे हम कुछ करके नया अपनी लाइफ में, अब छोड़ो, जैसे लाइफ चल रही है ठीक है, बढ़िया है, अब बदलाव नहीं। तो गाइस, आपके लिए ही ये कार्ड आया है। नो। कंप्लीटली नो का कार्ड है ये, कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो। यही वक्त है बदलाव का। यहीं पे बदलाव आपको जरूरी है करना, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, ध्यान रखना। अब परिवर्तन बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में होना।
और टेक एक्शन। अब आपको एक्शन लेना ही होगा अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं तो एक्शन आपको लेना है, किसी और को नहीं। लुक फॉर अ साइन। जैसा कि मैं कह रहा था, महादेव महादेवी आपको कोई साइन देंगे, तो वाकई में आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा, जल्दी मिलेगा। एंजल भी यही कह रहे हैं, भाई लुक फॉर अ साइन। आपको कोई साइन मिले तो साइन को समझो, उस साइन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो। आस्क योर एंजल्स। अपने एंजल से पूछिए, जिस किसी को आप मानते हैं उनसे पूछिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी समस्याओं के सारे समाधान आपको मिल जाएंगे। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके सपने जल्दी पूरे होंगे, आपकी लाइफ पूरी होगी और आप पे अमृत की बारिश होगी दोस्त। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बस थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं। अब आप मतलब ये लगा लो, अगर किसी आप रिलेशन में जा रहे हो तो उस रिलेशन में जब जा रहे हो तो बस उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है, ठीक है ना। थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होगी, कहीं आप गलती ना कर दो, क्योंकि आप दूध के जले हो, छाछ भी फूक फूक के पीना आपका हक है, आपका अधिकार है, इसलिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है गाइस, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।